ने कहा है अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो, अंदर आती जाती श्वास के प्रति होश रखो। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर आप अंतराल की दो श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो उससे आपकी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि होश रखो, जब श्वास भीतर आए तो आप भी उसके साथ भीतर आओ और जब श्वास बाहर जाए तो आप भी उसके साथ ही बाहर जाओ। इतना ही करो, श्वास के साथ साथ आप भी भीतर बाहर चलते रहो। विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत साधारण लोगों से, सीधे सादे लोगों से बोल रहे थे। वे उनसे अंतराल की बात करते तो उससे लोगों में अंतराल को पाने की एक अलग कामना निर्मित हो जाती। यह अंतराल को पाने की कामना बोध में बाधा बन जाती। अगर अंतराल को पाना चाहते हो तो आगे बढ़ जाओगे, श्वास भीतर आती रहेगी और उसके आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि अंतराल पर है जो भविष्य में है। बुद्ध कभी इसकी चर्चा नहीं करते। इस हिसाब से बुद्ध की विधि आधी है, लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप ही चला आता है। अगर श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने ही अंतराल को पा जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। अगर आप सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है। वह क्षण आ ही जाएगा जब महसूस करोगे कि अब श्वास न जाती है, न आती है। श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। यह एक विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा एशिया इस एक विधि के साथ जिया और उसका प्रयोग करता रहा। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्याम, श्रीलंका, भारत को छोड़कर समस्त एशिया सदियों तक इस एक विधि का उपयोग करता रहा। इस एक विधि के द्वारा हजारों हजारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए। ये पहली ध्यान विधि है। दुर्भाग्य की बात की चूंकि यह विधि बुद्ध के नाम से संबद्ध हो गई, इसलिए हिंदू इस विधि से बचने की चेष्टा में लगे रहे। क्योंकि यह बौद्ध विधि की तरह बहुत प्रसिद्ध हुई, हिंदू इसे बिल्कुल भूल ही बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी अवहेलना की। शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया। अनेक बौद्धों ने इस विज्ञान भैरव तंत्र के बौद्ध ग्रंथ होने का दावा किया है। इसलिए हिंदू इसे हिंदू ग्रंथ नहीं मानते। यह न हिंदू है न बौद्ध, और विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह उपयोग के लिए मौजूद ही थी, और इस विधि के चलते बुद्ध हुए। विधि बुद्ध से भी पहले थी, वह मौजूद ही थी। इसको प्रयोग में लाओ। ये सरलतम विधियों में से है। अन्य विधियों की तुलना में मैं यह नहीं कहता कि यह विधि आपके लिए सरल है। अन्य विधियां अधिक कठिन होंगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ।